अच्छा जी, एलएलसी बनाना हमने सीख ली, ये नंबर का हमें पता चल गया। और अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से एक तो यूएस का इंडिविजुअल अकाउंट किस तरह से बनाएंगे। वही मेथड है, सेम है। जस्ट मैं आपको एक दफा दोबारा लिंक दिखा देता हूँ ताकि कुछ लोगों को कंफ्यूजन थी उसके अंदर, वो भी देख लेंगे। sellercentral.amazon.com के ऊपर जाना है आपने, ठीक है। .com के ऊपर जब आप जाएंगे तो फिर आपका यूएस में अकाउंट है, उसके लिए आप साइन अप करेंगे। हमें क्योंकि इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है तो हम यहाँ पे आते हैं, लर्न मोर, सेलिंग प्लान्स, साइन अप फॉर इंडिविजुअल, यहाँ पे आप आ जाएंगे। अच्छा, मुझे ईमेल एड्रेस एक नया बनाना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस मैं मोबाइल पे एक मिनट बनाता हूँ, मोबाइल पे जरा जल्दी बन जाता है, मैं बना के तो फिर उसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। यहीं से हम देख लेंगे कि प्रोफेशनल में भी किस तरह से अगर आप डायरेक्टली प्रोफेशनल अकाउंट बना रहे हैं तो वो किस तरह से बनेगा, और ये आपका यूएस वाला जो है वो भी रिवाइज हो जाएगा। अच्छा जी, ये बन गया, ईमेल एड्रेस वगैरह डाल दिया। Solve puzzle. Pick the shadow that matches the icons at the top of the, ये वाला मेरे से नहीं होता है हमेशा। Pick the shadow that matches the icons at the top of the image. ये है one of your answers isn't quite right। अच्छा तो एक मिनट, मैं ये आपसे चैट ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे बताएं कौन सा वाला सेलेक्ट करना है। लास्ट है 4 और 5। लो जी, एंड रो में फर्स्ट आपकी अपने बयान नहीं मिल रहे सारों के, और लोगों के अपने बयान ही नहीं मिल रहे भाई। शेडो चूज करना है जिसका आइकन उससे, चले 4 कह रहे हैं ज्यादा लोग, हो गया जी। अच्छा, दूसरा वाला क्या है, इसके अंदर क्या है जी, 3। यहाँ पे हैंड रेज करे कोई आए जी, ये एक्सप्लेन करे हमें। मोहम्मद बिलाल, आपको अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, ये जो सेकंड रो में सेकंड है ना, एरोप्लेन बना हुआ है, इसके ऊपर ये राइट साइड पे टॉप पे वो एरोप्लेन बना हुआ है, और सेम उसका शेडो भी नीचे एरोप्लेन बना हुआ है। शेड इसके नीचे जी यार, मुझे तो नजर आ रहा है एरोप्लेन इसके नीचे, कहाँ पे है? ये राइट साइड टॉप पे देखें, हाँ ये एरोप्लेन है और इसी का शेडो नीचे है। अच्छा, कि इसका शेडो यहाँ पे कैसे है? ये तो ऊपर है, ये नीचे क्यों बनाओ? अच्छा, इस तरह ही देखना होता है कि ऊपर वाली रो में जो है उसका शेडो होना चाहिए यहाँ पे, ऐसे ही। मेरे ख्याल से सर ये ऐसी है, क्योंकि वो ठीक हो गया, चलें होपफुली हमारा ये मसला जो है वो थैंक यू सर, अजली अबदी तौर पे हल हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ओटीपी आ गई है, अच्छा नंबर दें जी, कोई नंबर तो मेरे पास खत्म हो गया, दे देते। मोहम्मद असदुल्ला साहब का ये नंबर हम यहाँ पे दे रहे हैं आपको। यहाँ पे शायद ये भी ओटीपी आएगी, ये बताते हैं जी, 402807। अच्छा जी, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, will collect relevant personal and business information, will verify your submission, get verified and start selling। चलेगी, ये देखेंगे 4 चीजें उन्होंने यहाँ पे बताई हैं, मैंने आगे नेक्स्ट कर दी। अब इसको पढ़ लेते हैं एक मिनट। ये जरा थोड़ी सी रिवीजन है उन लोगों के लिए, इंडिविजुअल अकाउंट जिन लोगों ने नहीं देखा, लेक्चर मिस हो गया, कंफ्यूजन है उन्हें कोई, ठीक है। उसके बाद यहीं पे हम इसी के अंदर ही बिजनेस वाली जो है वो डिटेल्स डाल के तो वहां पे कर लेंगे। अच्छा जी, बिजनेस लोकेशन, इफ यू डोंट हैव अ बिजनेस एंटर योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस। यहाँ पे अब अगर आप प्रोफेशनल अकाउंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप डायरेक्टली बना रहे हैं यूके लिमिटेड कंपनी के ऊपर डायरेक्टली प्रोफेशनल अकाउंट बना रहे हैं, तो फिर मुझे बताएं कि फिर आप बिजनेस लोकेशन में क्या सिलेक्ट करेंगे? यूके सिलेक्ट करेंगे? हाँ जी, उसके अंदर यूके होगा क्योंकि बिजनेस लोकेशन आपकी यूके है। और क्योंकि हम बिजनेस नहीं बना रहे थे, इंडिविजुअल बना रहे थे, तो फिर उसने कहा था चलें अगर आप इंडिविजुअल बना रहे हैं तो फिर आप अपना जो है वो रेजिडेंशियल एड्रेस दे दें, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा फर्क पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है तो हम पाकिस्तान सिलेक्ट करके और नन आई एम एन इंडिविजुअल सिलेक्ट करके यहाँ पे आगे चल जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया इंडिविजुअल अकाउंट का प्रोसेस, आगे चल गया हमारा। अब अगर हम बनाने जा रहे हैं प्रोफेशनल, तो फिर हम क्या करेंगे, हम यूके का डायरेक्टली प्रोफेशनल बना रहे हैं। यूएस का डायरेक्ट प्रोफेशनल मैं वो आपको रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। यूएस का डायरेक्ट प्रोफेशनल आपने नहीं बनाना, यूके का डायरेक्ट प्रोफेशनल आप बना सकते हैं। यूएस का आप हमेशा इंडिविजुअल बनाएंगे और उसके बाद एलएलसीज और वो सब कुछ क्रिएट करने के बाद आप उसको अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड किस तरह करना है वो भी मैं आपको इसके बाद बता देता हूँ, ठीक है। यूके का आप डायरेक्टली प्रोफेशनल बनाएंगे और वो किस तरह से बना सकते हैं, बिजनेस लोकेशन आपने डाल दी यूनाइटेड किंगडम, बिजनेस टाइप प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस है आपका, ठीक है। अच्छा जी, बिजनेस नेम यूज्ड और रजिस्टर्ड विद द स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट, बिजनेस नेम आपका क्या है, हम यहाँ पे लिख देते हैं ई कॉम, ये शायद इसको वहां से चेक भी करें, इसको कंफर्म कर रहे हैं, एग्री एंड कंटिन्यू। और हाँ, हमने यूके का कर रहे हैं तो हमें amazon.co.uk से करना था,
हमारे इधर इंडिविजुअल के लिए थे, उधर आके हमने यूके में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, मैं आपको बताऊं, .com के ऊपर आपका यूके की कंपनी के ऊपर अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके अंदर मसला क्या आएगा मुझे बताएं जरा, मसला क्या आएगा, किसी को पता है? हाँ जी, ये नंबर देना पड़ेगा, उसके बाद ये आपकी यूके कंपनी की डिटेल नहीं चलेंगी, आपको वो जो उसकी टैक्स डिटेल्स हैं वो आपको यूएस की डालनी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि अगर आप यूके कंपनी से सेलिंग करते हैं यूएस में, तो आपको फ्लैट 20% वैट फ्रॉम द डे वन आपको पे करना पड़ेगा। आपका जो 85,000 पाउंड्स की लिमिट है वो नहीं होगी, ठीक है, 85,000 पाउंड्स की लिमिट आपके पास नहीं होगी। अच्छा, अभी इसका प्रोसेस ना सारा सेम है, यही आप .co.uk से अगर जाते हैं तो यही चीजें कर रहे हैं सर, तो हम इसीलिए इसी को लेके चलते हैं, ठीक है। ई कॉम बिजनेस नेम, कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर हम डाल देते हैं, और रजिस्टर्ड बिजनेस कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, जब आप लिमिटेड कंपनी, यूके लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करते हैं तो आपको जो लेटर आता है उसके ऊपर आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, ठीक है, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे यूज करना। अच्छा जी, रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस, अब यहाँ पे एड्रेस कौन सा आना है आपका? यहाँ पे आपका वो एड्रेस आएगा जो कि आपने वर्चुअल एड्रेस बाय किया था और जिसके ऊपर आपने यूके की कंपनी ओपन की थी, ठीक है, जिस एड्रेस के ऊपर आपका बिजनेस लोकेटेड है। रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस वो होगा जिसके ऊपर आपका बिजनेस लोकेटेड है, ये आपका रेजिडेंशियल एड्रेस नहीं होगा, ठीक है, या ये और कोई एड्रेस नहीं होगा, इस चीज को ध्यान में रखना आपने। और ये एड्रेस वेरीफाई कहाँ से होगा? ये एड्रेस वेरीफाई कहाँ से होगा? ये आपकी बैंक स्टेटमेंट से होगा, और बैंक स्टेटमेंट वो किस अकाउंट की होगी? आपके बिजनेस बैंक अकाउंट की होगी, और वो बिजनेस बैंक अकाउंट इसी एड्रेस के ऊपर और उसी यूके लिमिटेड कंपनी के ऊपर ओपन होगा। ये चीज समझ आ गई आपको? नहीं समझ आई? कंफ्यूज है? अच्छा भाई, ठहरे मैं दोबारा बताता हूँ। ये प्रोफेशनल अकाउंट है, सबसे पहले तो इस चीज को क्लियर कर लेंगे, हम प्रोफेशनल अकाउंट का तरीकाकार वो देख रहे हैं, ठीक है। ये प्रोफेशनल अकाउंट बना रहे हैं हम यूके का। यू जस्ट हैव टू सपोज वंस दैट ये amazon.co.uk है, ठीक है, ठीक हो गया जी। इसके बाद हम क्या बना रहे हैं? हम यूके का प्रोफेशनल अकाउंट बना रहे हैं। वहां से मैंने आपको बता दिया ना कि वो उसके स्टेप्स वहीं पे खत्म हो जाते हैं, उसके आगे वही स्टेप्स हैं जो पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई है कि हम यूके का प्रोफेशनल अकाउंट बना रहे हैं, मसला हल हो गया। हमजा इशफाक, आप यहाँ पे टाइप कर देना यार, माइक पे लेने का टाइम नहीं है, आप टाइप करते हैं जो आपका इशू। अच्छा जी, ये चीज क्लियर हो गई। अब अगली चीज क्या है कि हमने इस प्रोफेशनल अकाउंट में एड्रेस कौन सा देना है, ठीक है। एड्रेस मैं आपको बता चुका हूँ कि एड्रेस हम देंगे जो आपका बिजनेस एड्रेस है, जिसके ऊपर आपका बिजनेस ओपन है, जो आपने वर्चुअल एड्रेस बाय किया हुआ है, वो एड्रेस आप यहाँ पे देंगे। उसी वर्चुअल एड्रेस के ऊपर आपने बैंक अकाउंट बनाया है और उसी वर्चुअल एड्रेस के ऊपर आपने कंपनी बनाई है, ठीक है, और वही वर्चुअल एड्रेस आप यहाँ पे लिखेंगे रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस की जगह पे। एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि ये एड्रेस तीनों जगह पे सेम होना चाहिए। यही एड्रेस आप कंपनी ओपन करते हुए यूज करें, यही एड्रेस आप बैंक अकाउंट ओपन करते हुए यूज करेंगे, और वही वर्चुअल एड्रेस आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। वर्चुअल एड्रेस का मसला हल हो गया। हाँ जी, वाइस का बैंक अकाउंट ओपन करते हुए, ठीक है जी। कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, जब आपने कंपनी रजिस्टर की तो आपको लेटर आएगा जो गवर्नमेंट यूके का, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका लिखा होगा। चलें जी, एड्रेस का मसला हल हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ जी बिल्कुल, हमजा इशफाक, आप पहले वर्चुअल एड्रेस बाय करते हैं, फिर उसके ऊपर आप कंपनी बनाते हैं, फिर उसी के ऊपर आप बैंक अकाउंट बनाते हैं, और फिर उसी एड्रेस के ऊपर आप सेलर सेंट्रल बनाते हैं। भाई, नया पे आप यूज कर रहे थे इंडिविजुअल अकाउंट बनाने के लिए। नया पे इज अ डिफरेंट स्टोरी। जब हम यूएस का इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं तब हम नया पे यूज करते हैं, वो एक अलग चीज है, वो इंडिविजुअल अकाउंट के लिए। हाँ जी, लेटर जो है, लेटर ईमेल में आएगा आपको, पोस्ट होके नहीं आएगा आपके पास। पोस्ट होके भी आता है, जो आपने वर्चुअल एड्रेस दिया होता है उसके ऊपर जाता है, वो स्कैन करके आपको ईमेल कर देते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट सना बट हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, वो हम पहले कर चुके हैं। अभी आप प्रोफेशनल को देख लें। अपग्रेड इस तरह से नहीं होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अपग्रेड ऐसे नहीं होगा, ये जस्ट अकाउंट बनाते हुए का तरीका है। हाँ जी, वो बाउंड है, आप उसको पे कर रहे हैं अगर आपने उसकी वो वाली सर्विस ली हुई है। जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि आइकन ऑफिस का गोल्ड पैकेज लेंगे तो वो आपको ईमेल करेगा, सिल्वर पैकेज लेंगे तो वो ईमेल नहीं करेगा। चले जी, आगे चले। एड्रेस यहाँ पे हम लिख देते हैं, यूके का बिल्डिंग है हमारी फ्रेडरिक स्ट्रीट, हमने लिख दिया, हाउस नंबर 2 लिख दिया, लंदन किंग्स क्रॉस लिख दिया, ठीक है जी।
ये हमारा एड्रेस आ गया कंपनी का। इसके बाद हम आगे चले गए। अच्छा जी, अब वो पूछ रहा है कंफर्म इफ द अच्छा वो नीचे जाके है, पहले यहाँ पे नाम पता लिखना है जी, हमने नाम पता लिखते हैं यहाँ पे अपना नाम, मिडिल नेम, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, यहाँ पे आपकी पाकिस्तान की डिटेल आएगी। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप आपकी पाकिस्तान है, कंट्री ऑफ बर्थ भी आपकी पाकिस्तान है, ठीक है जी। डेट ऑफ बर्थ डाल दें। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ आपने पासपोर्ट देना है या नेशनल आईडी देना, हम नेशनल आईडी देंगे जी। कंट्री ऑफ इशू क्या है आपकी, वो भी पाकिस्तान है। नेशनल आईडी नंबर यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद इसकी डेट ऑफ एक्सपायरी दे देंगे जी 26। यहाँ पे आपका रेजिडेंशियल एड्रेस आएगा, ठीक है, रेजिडेंशियल एड्रेस आएगा। इधर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या किधर है आपका, कहाँ रहते हैं, पाकिस्तान में। यहाँ पे वर्चुअल एड्रेस नहीं देना, यहाँ पे वर्चुअल एड्रेस नहीं देना। आप पाकिस्तान में रहते हैं, यूके में नहीं रहते, आपका बिजनेस यूके में है, आप रहते पाकिस्तान में, ठीक है। यहाँ लोग गलती करते हैं बहुत ज्यादा ना, ठीक है जी। ये हमारा नंबर है। कंफर्म इफ प्राइमरी कॉन्टेक्ट पर्सन इज अ बेनिफिशियल ऑनर ऑफ द बिजनेस, हाँ जी, इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, नहीं जी, वो बेनिफिशियल ऑनर ऑफ द बिजनेस है, ठीक हो गया। आई हैव एडेड ऑल द बेनिफिशियल ऑनर्स ऑफ द बिजनेस, यस, ये बंदा जो है मैं कह रहा हूँ कि यही ऑनर ऑफ द बिजनेस है, और मैंने सारे ऑनर्स ऑफ द बिजनेस ऐड कर दिए हैं। आई कंफर्म ऑफ acting on behalf or on behalf of registered business, and I commit to updating the beneficial ownership information whenever a change has been made. Next. हाँ जी, अगर आप यूके में रहते हैं तो आप यूके का एड्रेस दे देंगे ना, क्लाइंट यूके का तो उसका यूके का एड्रेस देंगे। अच्छा जी, यू वुड नीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू कंप्लीट द नेक्स्ट सेक्शन। अ वैलिड बैंक अकाउंट नंबर व्हिच विल बी यूज्ड टू इजीली डिपॉजिट एंड विथड्रॉ मनी बिटवीन योर बैंक अकाउंट एंड योर Amazon पेमेंट्स अकाउंट। योर बैंक अकाउंट शुड बी इन द नेम ऑफ प्राइमरी कॉन्टैक्ट or business name provided to Amazon. To verify your bank account, you will need your online banking credentials or provide Amazon with a bank statement. ठीक है जी, credit card information, valid credit card information वो आपकी। अब ये चीज क्या है, this is your deposit method and this is your charge method, ठीक है। ये आपका deposit method की डिटेल्स है जहां पे आपके पैसे Amazon जमा करवाएगा, और ये आपके चार्ज मेथड की, जो आप कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो चार्ज मेथड है, ये चीज आप क्लियर कर लें। जो चार्ज मेथड है, जो आप Amazon को फी पे करने के लिए देते हैं, जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है, ये किसी के भी नाम का हो सकता है। ये पाकिस्तान, यूके, इंडिया, बांग्लादेश, फ्रांस, कहीं का भी आप लगा सकते हैं। जस्ट वो वीजा या मास्टर कार्ड हो और ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए एक्टिव हो, ठीक है। वो चाचू, मामू, भाई, ताया, जिसका भी है वो लग जाएगा। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब वो पूछ रहा है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके नाम पे है या आपके बिजनेस के नाम पे है। यहाँ ये पूछ रहा है कि बैंक अकाउंट होल्डर जो है वो, उसका जो नाम लिखा होता है ना, बैंक अकाउंट टाइटल जो होता है, अकाउंट टाइटल होता है, अकाउंट टाइटल आपके पर्सनल नाम पे है या आपके बिजनेस के नाम पे है। तो यहाँ पे हम कहते हैं हमारे बिजनेस के नाम पे है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम बिजनेस बैंक अकाउंट खोलते हैं वो अपने बिजनेस के नाम पे खोलते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नेम क्या है हमारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। अच्छा, वॉइस इसमें नहीं आ रहा, फिर आप अदर्स लिख के यहाँ पे 22 लिख देंगे, ठीक है। अगर पियोनियर है तो पियोनियर डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा है लिस्ट में, आप पियोनियर डायरेक्टली लिख देंगे, ठीक है जी। कंट्री क्या है इसकी बैंक अकाउंट की, ये है यूनाइटेड किंगडम। शॉर्ट कोड जो है वो आप लिखते हैं यहाँ पे, 22 का शॉर्ट कोड जो है वो ये है 231470। बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे आप लिखते हैं, दोबारा लिख दिया, ठीक है जी। आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन। ये जो बैंक अकाउंट नंबर आपने लिखा है, बैंक की डिटेल्स लिखी हैं, इस अकाउंट के नंबर, इस अकाउंट के अंदर आपके पैसे Amazon जमा करवा देगा, ठीक है। डिस्बर्समेंट जो है आपकी पेमेंट्स की इस अकाउंट के अंदर है, ठीक है जी। आगे वेरीफाई बैंक अकाउंट आ गया। अच्छा जी, बैंक अकाउंट कह रहे हैं जी आपका सही नहीं है, 8 न्यूमेरिक होना चाहिए, 8 कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी, 8 हो गया। अपने नाम पर भी खोल सकते हैं बैंक, हाँ जी, वो आपका इंडिविजुअल अकाउंट होगा ना। द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यू सिलेक्टेड इज नॉट एलिजिबल फॉर इंस्टेंट वेरिफिकेशन। You will be required to upload a bank statement later during the registration to complete manual bank account verification. Please click continue to proceed with the next step in registration. अच्छा जी, अब अगर यहाँ पे आप करते पियोनियर, अगर आप पियोनियर डालते तो आपका जो वेरिफिकेशन थी वो इमीडिएटली फौरन हो जानी थी, ठीक है। लेकिन क्योंकि मेरी पियोनियर की डिटेल्स हम एक्चुअल नहीं मैं डाल रहा,
तो इसलिए मैंने वाई सिलेक्ट किया तो वो कह रहा है कि आपको नहीं पियोनियर इंडिविजुअल नहीं, पियोनियर बिजनेस का के नाम पे। तो इसीलिए वो कह रहा है कि आपके वाइस जो है वो मैनुअली या बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे, उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे, फिर आपको बताएंगे। ठीक है, हाँ जी मुझे पता है .com में बना रहे हैं, लेकिन ये मैंने आपको कहा था इसको अज्यूम कर लेंगे .co.uk है। ठीक है, इसको जस्ट अज्यूम करना है, ये .co.uk है। इसको आगे कंटिन्यू कर देंगे हम। यहाँ पे आ गया जी अब चार्ज मेथड जो कि आपका जहाँ से आपकी मंथली सब्सक्रिप्शन फी डिडक्ट होनी है। अच्छा जी, यहाँ पे चार्ज मेथड आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, और बैंक सॉर्ट कोड होता है, आपका अकाउंट नंबर होता है ना। यूके में 2 अकाउंट नंबर्स होते हैं, एक सॉर्ट कोड होता है, एक अकाउंट नंबर होता है, ये दोनों आपने देने होते हैं। मिजान बैंक यहाँ पे लगा सकते हैं आप, नया पे, बार्कलेस, बैंक ऑफ अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जिसका मर्जी यहाँ पे कार्ड लगाते हैं, वो कार्ड से पैसे कटने चाहिए, बस ये पर्पस है। हाँ जी, पाकिस्तानी इंटरनेट पे विदाउट वीपीएन विदाउट वीपीएस हमने ये अकाउंट ओपन कर। अमेजोन और वाइस का ओटीपी, हाँ जी एक ही नंबर पे आपका आएगा, एक ही नंबर यूज कर लें, डिफरेंट यूज कर लें, डजंट मैटर। बिजनेस अकाउंट पेपॉल आप बिल्कुल यूज ना करें, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा पेपॉल का अकाउंट बनाए। पेपॉल जो है वो बहुत बड़ी एक सरदर्द है, उससे बचें। और पेपॉल बिजनेस अकाउंट नहीं बताता, पेपॉल आपका इंडिविजुअल अकाउंट बनाता है हमेशा। बैंक स्टेटमेंट से ये आपको वेरीफाई करेंगे। अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड यहाँ पे लगाना है, जैसे $1 चार्ज होगा। उसके बाद क्या चीज है, स्टोर है, वेरिफिकेशन है। चले $1 आपका जो है वो 7415, ये कौन सा कार्ड है? एक मिनट मैं कार्ड लेके आता हूँ, एक मिनट। अच्छा जी, यहाँ पे 6214 यहाँ पे नहीं है, 4782 वाइस की जगह पे उन्हें यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले डिपॉजिट मेथड लगाया हमने, अब हम ये लगा रहे हैं। नहीं, इसमें भी ये $1 ही चार्ज करेगा इनिशियली, $40 तो बाद में चार्ज करेगा ना। ये ले जी, ये $1 आप लोगों पे मैंने कुर्बान कर दिया। यहाँ पे अब हम आ गए हैं स्टोर नेम पे। स्टोर नेम हम रख देंगे इसको ecom लुमिना। डू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स फॉर, नहीं ये हम पता है, नो करना है हमने सिलेक्ट। ecom लुमिना है, अवेलेबल नहीं है, 11 कर दें, 11 अवेलेबल है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए। पियोनियर आप वाइस बनाए ना, वाइस का अकाउंट बनाए, वो आपको बताया किस तरह से बनाना। हाँ जी, इसीलिए मैं पेपॉल से कह रहा हूँ कि सुफियान शायद पेपॉल से आप बचें, मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस है पेपॉल के साथ, और मोस्टली लोगों का बुरा ही है। तो हमें क्या जरूरत है इस चक्कर में पड़ने की, जब और तरीकों से काम होता है हमारा, कि हमने पेपॉल के पीछे भागना है। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, एनआईसी की फ्रंट बैक, आपके जो सीएनआईसी कार्ड है, उसके बाद आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट कौन सी होगी, यहाँ पे कौन सी अपलोड होगी। हाँ जी, यूएस के लिए भी वाइस बन रहा है आजकल, वो मरकरी जो है वो नहीं देखा। फिर वाइस इंडिविजुअल क्यों लगेगा भाई, प्रोफेशनल अकाउंट बना रहे हैं, प्रोफेशनल अकाउंट है, प्रोफेशनल अकाउंट के ऊपर वर्चुअल एड्रेस के ऊपर हमने बनाया था ना वाइस का जो बिजनेस अकाउंट था, तो बिजनेस अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट लगेगी यहाँ पे। आईडी कार्ड रजिस्टर्ड एजेंट का नहीं होगा, ये यूके लिमिटेड है, यूके लिमिटेड कंपनी में आपका रजिस्टर्ड एजेंट का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका बिजनेस बैंक अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट लगेगी, जो कि आपने वर्चुअल एड्रेस के ऊपर बनाया हुआ है जी। बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे बिजनेस वाइज अकाउंट की लगे। चले मैं यहाँ पे कोई भी तस्वीरें जितने ही मैंने बना के इनके इस तरह से छोड़ती है ना, पता चलेगा मेरा आईपी बैन कर दें कि इसने क्या तमाशा बनाया हुआ है, रोज कोई नया बना के तो अजीबो गरीब उसमें बंदा डिटेल डाल देता है। ले जी, सारों में मैंने कोई ना कोई तस्वीर डाल दी है। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाएंगे। आपका स्पीकर दूर है, माइक ठीक है। ले जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन। हमने ये वाला ये इस एड्रेस के ऊपर एक पोस्ट कार्ड इन्होंने भेज दिया, 6 अगस्त तक आपको मिल जाएगा। जब वो पोस्ट कार्ड आ जाएगा, आपने यहाँ पे उसका नंबर डाल के सबमिट कर देना है, और आपकी वेरिफिकेशन जो एड्रेस वेरिफिकेशन है वो हो जाएगी। ठीक हो गया जी। इफ यू आर वर्किंग इन यूएसए एंड यूके बोथ, then they will make wise on UK address और US address। आपने देखिए वो वाला वाइज अकाउंट जो आपने यूके में यूज करना है वो यूके एड्रेस पे होगा, और जो वाइज अकाउंट आपने यूएस में यूज करना है वो यूएस एड्रेस के ऊपर होगा। पाकिस्तानी बैंक की स्टेटमेंट नहीं डालनी, यहाँ पे आपने वाइज बिजनेस बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट डालनी है। पोस्ट कार्ड आपका इस एड्रेस पे आएगा, वर्चुअल एड्रेस के ऊपर। वर्चुअल एड्रेस लिखा था ना आपने, बिजनेस एड्रेस अपना वो लिखा था, तो बिजनेस एड्रेस के ऊपर आएगा पोस्ट कार्ड, और ये आपका वहां से वेरीफाई होगा। वो आपको ईमेल कर देंगे स्कैन करके, फिर आपको ये वेरीफाई होगा।
स्ट्राइप, मर्करी, पेपॉल भी सिखाते हैं, तो फिर हम यही सीखते रहेंगे भाई, असल काम नहीं होगा हमारा। नहीं, ये फॉर्म फिल अगेन कुछ नहीं करना आपने, जस्ट यहाँ पे आपने लॉग इन करना है ना, आपका लॉग इन आईडी बन गया है, देखिए यहाँ से लॉग आउट कर देंगे। इसी ईमेल आईडी से आप जब लॉग इन करेंगे, लॉग इन करने के बाद यही पेज आ जाएगा और यहाँ पे आप पिन लिख देंगे इकरा कयूम, आप दोबारा उसको अपलोड कर दीजिएगा। अगर वो आपको कहता है ना कि आपकी जो डिटेल्स है वेरीफाई नहीं हुई, तो आप उसको वहां पे फिर पासपोर्ट अपलोड कर दें, ठीक है, या उसको अगर आप पीछे से चेंज कर सकती हैं, पासपोर्ट को CNIC में चेंज करके अपलोड कर दें। सेम मिल जाता है, इकरा गुजार सेम मिल जाता है। सपोज कार्ड UK एड्रेस पे जाएगा तो हम कार्ड यूज कर कैसे कर सकेंगे, वो आपको ईमेल करेंगे ना, जहाँ पे वर्चुअल एड्रेस आपने बाय किया है वो स्कैन करके आपको ईमेल करेंगे, आपकी पिन बता देंगे, जस्ट आपको वो 4-5 डिजिट्स का वो नंबर चाहिए होगा, वो यहाँ पे लिख देंगे। आप ट्रांजैक्शन कर लेना उसमें 2-3 आगे पीछे कोई ट्रांसफर कर लें अमाउंट, तो खाली नहीं होगी, फिर 1-2 ट्रांजैक्शन कर लें। वैसे भी उनका पर्पस ट्रांजैक्शंस को देखना नहीं है, आपकी एड्रेस को देखना है, एड्रेस वेरीफाई करना है उन्होंने। तो ये तो कॉन्टेक्ट पर्सन सेक्शन था जो कि हम पाक में है पर्सनली अपार्ट फ्रॉम बिजनेस। तो बैंक स्टेटमेंट UK की क्यों है? UK की बैंक स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि आपने पहली ऑप्शन याद करें जब आपने सिलेक्ट किया था कि आई एम अ प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस, ठीक है, आप एक प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस है, यू आर नॉट एन इंडिविजुअल। तो प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस है तो फिर बैंक स्टेटमेंट भी बिजनेस की लगेगी, एड्रेस भी उसी का होगा, सब कुछ उसका होगा। ड्रॉप शिपिंग ऑन शॉपिफाई के लिए स्ट्राइप चाहिए होता है, बिल्कुल स्ट्राइप चाहिए होता है ना। मेहमद, आपने पिछले लेक्चर नहीं लिए, इंडिविजुअल में आपका जो है वो $1 पर सेल चार्ज होगा, प्रोफेशनल में $40 पर मंथ चार्ज होंगे, ठीक है। अच्छा जी, अभी क्वेश्चन हो गए मेरी पहुंच से ज्यादा, मैंने कर दिया चैट को बंद। ड्रॉप शिपिंग के लिए हाँ जी प्रोफेशनल अकाउंट चाहिए, इंडिविजुअल अकाउंट के लिए एक ही नहीं, इंडिविजुअल अकाउंट के लिए इंडिविजुअल अकाउंट अगर आपने US में बनाना है तो sellercentral.amazon.com होगा, और अगर UK में बनाना है तो sellercentral.amazon.co.uk वहां पे होगा।